प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। जैसे आप जानते हैं कि 14 दिसंबर 2025 को यहाँ पे आचार संहिता लागू हुआ। उसी से कुछ घंटे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ऑनलाइन मुलुंड में एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल ये बीएमसी का हॉस्पिटल है। पिछले 10 साल से ये हॉस्पिटल में काम चल रहा था। 270 बेड के हॉस्पिटल है। 500 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया। और क्योंकि महानगर पालिका चुनाव सामने है और उस चुनाव में ये दिखाने के लिए कि हमने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया है, इसलिए उसका उद्घाटन किया। आज उद्घाटन होकर करीबन 10 से 15 दिन हो चुका है और आज अगर उस अस्पताल में आप जाओगे, जैसे हमारे कुछ लोग कल गए थे और उसका जो स्थिति है वो आप अगर देखोगे तो 10 माले का हॉस्पिटल है। इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वर्किंग, सेकेंड फ्लोर से 10 माले तक कोई काम हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक वायर सब जगह लटक रहे हैं। टाइलिंग का काम नहीं हुआ है। टॉयलेट्स में जो सामान लगना चाहिए वो नहीं लगा है। आईसीयू इन्होंने शुरू किया, मेडिकल शॉप शुरू कर दिया और ओपीडी शुरू किया। आप बताइए 500 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद ये अस्पताल में बेसिक डॉक्टर्स नहीं, कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो आईसीयू में लगते वो नहीं। टेक्निकल स्टाफ हमने पूछा, उनका जवाब है कि अपॉइंट नहीं हुआ है। पूरे इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 2 बीएमसी के इलेक्ट्रिशियंस है, उनको ना कोई असिस्टेंट दिया गया ना उसका टीम। एसी ऑपरेटर्स होते हैं क्योंकि कूलिंग प्लांट और ये सब लगा हुआ है, उसके भी सिर्फ 2 ऑपरेटर है, जबकि वहां पे 8 से 12 लोगों को वहां पे आपको जरूरत है। एक्सरे मशीन चालू है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी मशीनरी आया है उसमें से कोई भी काम नहीं करता। जैसे हॉस्पिटल शुरू हुआ तो पेशेंट्स राजावाड़ी छोड़कर यहाँ पे आके एडमिट होना चाह रहे थे। वहां पे अंदर जाते ही कोई नेम प्लेट्स नहीं, इतना कंफ्यूजन है कि पेशेंट्स और पेशेंट्स के घर वाले इधर उधर दौड़ रहे, बट जवाब देने वाला वहां पे कोई डॉक्टर नहीं। उसी तरह आप देखिए कि लिफ्ट है, वहां पे 6 लिफ्ट का प्रोविजन है, चल रहा है 1 लिफ्ट। पानी का सुविधा अभी तक नहीं है। टॉयलेट के अंदर पानी नहीं है, पीने को लिए पानी नहीं है। मेरा ये सवाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से ये है कि आपने 14 तारीख को यह अस्पताल का उद्घाटन किया, क्योंकि वो जानते थे इसलिए ऑनलाइन उद्घाटन किया, मगर आज आप मुलुंड, मांडुप और ये जो ईशान्य मुंबई के जो लोग हैं इनको चलने का काम आपने किया है। यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशलाइजेशन का आपने इतने सारे वार्ड बनाए, टेक्नीशियंस नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं है। मतलब आपने मुलुंड, भांडुप और ईशान्य मुंबई के जो जनता है उनको पूरी तरह से आप उनकी जीवन को रिस्क पे लेके आए हैं। इसका जवाब आज हम आपसे पूछना चाहते हैं और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री को, मुंबई की जनता को देना पड़ेगा कि ये अवस्था टैक्स पेयर का 500 करोड़ रुपया लेने के बाद ये आप सर्विसेज अगर दे रहे तो क्यों मुंबई के लोग आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में मतदान करें। ये सवाल ये भी उठता है कि आज पूरे मुंबई में आप देखिए, मुलुंड से लेके घाटकोपर पे सबको राजावाड़ी तक आना पड़ता है, साइन हॉस्पिटल आना पड़ता है। और ये भी जो अस्पताल है कैंप में आते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कहीं पे भी दवाई अवेलेबल नहीं है, मरीजों को बेड नहीं मिलता। और ये आज की नहीं, ये पिछले 15-20 साल से यही समस्या हम देख रहे हैं। इसलिए एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल को 470 बेडेड हॉस्पिटल आपने बनाया और बनाने के बाद भी आप सुविधा नहीं दे पा रहे, तो सरकार
और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम क्या है? आप जो टैक्स लेते हैं, आज एशिया में सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, सबसे ज्यादा टैक्स मुंबई कर भरता है। असेसमेंट हो, पानी का हो, इतना बिल पूरे एशिया में कोई और महानगर पालिका लेती नहीं है। अगर नागरिक ये सारा चीज आपको दे रहा है तो उसके एवज में आपको एक अच्छा सा स्कूल, हेल्थ केयर सुधारने के काम आपकी सरकार की है। और क्योंकि आज महानगर पालिका में पिछले 4 साल से चुनाव नहीं हुए, ये मुख्यमंत्री का जिम्मेदारी है। इसलिए आज ये मुंबई कांग्रेस की तरफ से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आपको यही पूछ रहे कि ये 500 करोड़ रुपया जो आपने खर्चा किया है, इसके बाद सर्विस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए। आप पत्रकारों से भी ये है, आपके पास पावर है, आज आप पूछ सकते हैं सरकार से कितने दिनों में आप ये काम कंप्लीट करोगे। क्योंकि जो महानगर पालिका के अधिकारी से मेरा बात हुआ, उसमें से एक छोटा सा क्लिप भी है जो मैं आपको सुनाऊंगा। उनका कहना है कि फिर एक 8 से 9 महीने जाएंगे ये फुल फ्लेजेड हॉस्पिटल को चालू करने के। इसके अलावा दूसरा मुद्दा जो हमने आज उठाया है वो है AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स का। आज सुबह का 155 एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं एक बार स्विट्जरलैंड में परिवार के साथ था। स्विट्जरलैंड में होटल से बाहर जा रहा था तो वहाँ पे रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इज अबव 50, सो यू कांट स्टेप आउट ऑफ द होटल। मतलब 50 के ऊपर AQI है तो आप होटल के बाहर नहीं जा सकते। और आज मुंबई में सामान्य दिन में AQI 155 है। इसके जिम्मेदार कौन? आप दिल्ली में तो जानते हैं कि 500 के ऊपर AQI हो चुका है, मगर मुंबई में भी AQI 155 और ये जो पैरामीटर है वो 75 के ऊपर नहीं जा सकते। तो मतलब जो लोगों को दमे की बीमारी है, अस्थमा है, जिनको सांस लेने की दिक्कत है, उन सब के लिए जानलेवा है। मतलब आपको एक गैस चेंबर में बंद करके रखा है, वो परिस्थिति है। ये आज हमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि हम सांस ले पा रहे, मगर यही चीज आगे भी रहा तो 10 साल के बाद आप सभी को और हमें भी बेड की जरूरत पड़ेगी। आज जो अमीर लोग हैं, प्रधानमंत्री जी परसों इंटरव्यू देख रहे थे तो उनके जहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते बाजू में दिख रहा था एयर प्यूरिफायर, फिलिप्स कंपनी का एयर प्यूरिफायर, वो आज करीबन ₹1,00,000 का आता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुंबई का सामान्य व्यक्ति, नागरिक ₹1,00,000 का एयर प्यूरिफायर घर पे रख सकता है क्या? तो ये प्रश्न है और इसका जिम्मेदारी पूरी की पूरी राज्य सरकार पे है। क्योंकि आज पूरे मुंबई में 17,000 करोड़ रुपया खर्चा करके CC रोड बन रही। मैं शनिवार के दिन खुद मुलुंड विधानसभा में गया और ये CC रोड करते हुए लोगों को, कॉन्ट्रैक्टर को पूछा। ईगल इंफ्रा नाम का कॉन्ट्रैक्टर था, CC रोड का काम चल रहा है, मतलब कॉन्क्रीटीकरण चल रहा है। रूल ये बोलता है MPCB का कि आप जब ये जो रोड बना रहे हैं तो बगल का जो रोड है वहां पे आपको पानी डालना चाहिए, एक कंटिन्यूस रनिंग वाटर टैंकर चाहिए, और दूसरा पोल्यूशन कम करने के लिए फॉग मशीन चाहिए। ये दोनों चीज मिसिंग था, इसलिए मैंने मुलुंड का सारा जो CC रोड का काम है वो मैंने बंद करा है। और कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा जब तक फॉग मशीन और जब तक ये आप वाटर टैंकर नहीं लगाते तब तक आपको मुलुंड में काम शुरू नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि मुलुंड का भी आप देखो AQI वो 1, मतलब हम संजय गांधी नेशनल पार्क के बाद बाजू में रहते, वहां पे भी 185 पहुंच गया। तो ये दो गंभीर विषय है जिनको हमें आज मुख्यमंत्री से पूछना है। क्योंकि एक अस्पताल का है, अस्पताल का विषय क्यों गंभीर है? क्योंकि यहाँ पे आपने 500 करोड़ रुपया खर्चा करके फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं दिया है। और दूसरा AQI का है, क्योंकि आप जानते जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब आपने ये काम शुरू किया था। कॉन्क्रीटीकरण मुंबई में तो अनप्रैक्टिकल है तो सबने बताया, मगर आप वो सुनने नहीं रहे, वो काम चल रहा है।
और वो जो काम चल रहा है और मेजरली 1 या 2 3 कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया है, वो भी बाहर से लाकर, ये कॉन्ट्रैक्टर एमपीसीबी के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार ये दोनों मामले को गंभीर तरीके से ले और इसके ऊपर कार्रवाई। धन्यवाद।